नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको सिटी पब्लिक स्कूल में ले चलते हैं, जहां पर चंद्रयान-3 की सीधी तस्वीरें सिटी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं और टीचर देख रहे हैं। ये कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड फेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। जी आरुषि, चूंकि एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे ये सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selection. The lander module has been brought down. It is continuously coming down. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर प्रति सेकंड थी, लगभग बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। सो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। We shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए। बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसे कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इधर डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। Range travel is nearly 831 kilometers. मीटर से कम हो चुकी है। Nearing the final phase of the power descent. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ चुके हैं। Till now, the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface.
जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए ऑरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. इसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters. Lunar surface. सेकंड हाई फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड उतना कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे। The sensors that are updating at this point are providing information on the safety of the landing site. As expected, the re-orbiting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri visuals. हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा has come to fruition. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का। ये क्षण
चेतना का है। My name is Riya Sharma. I am studying in City Public School, Naziabad. ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत सॉफ्टली लैंड हो गया। हमें बहुत खुशी है इस सबकी, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उन सभी साइंटिस्ट का, थैंक यू। अनंत शर्मा, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ है अच्छे से। इन सारी साइंटिस्टों की 2 कोशिशें बेकार मतलब अच्छी गई हैं, पर अब की जो तीसरा ये चंद्रयान 3 हुआ है उसके द्वारा हमें सब पता चल जाएगा कि इस पर कितना जीवन प्राप्त हो रहा है, और बाकी के हमारे साइंटिस्टों के द्वारा जो भी हुआ है उसके लिए धन्यवाद है। 12th standard. Today I am very happy, very happy. I have not word for saying. First of all, I am very thankful for scientists and all for who doing for this work. I am very happy. I have not words for express my views. Thank you. Good evening to all the peoples of India nation. I thank you to all scientists of ISRO that they make us proud of this historic moment, and at last I congrats to all people of the Indian nation. Thank you. चंद्रयान लैंड किया है, बहुत ही हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए, पूरे देश के लिए भी एक गर्व का पल है, और ये हमारी साथ दुनिया में बढ़ रही है, इस बात का प्रमाण है। पूरे देश को, सरकार को और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इसरो है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। My name is Nidhi Agarwal from City Public School, and today it is a proud moment for all of us. I am very proud to be an Indian and want to wish congratulate to all our scientists जिनकी वजह से आज हमें ये क्षण देखने को मिला है। इसके लिए मैं अपने सारे वैज्ञानिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनकर कि हमारा चंद्रयान 3 सफलता से लैंडिंग हो चुका है, इसके लिए सारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सुविधाओं में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के दिन हमारे साइंटिस्ट ने वो काम करके दिखाया है जिससे हमने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान, हमारा देश आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, और हमें अपने साइंटिस्टों पर बहुत गर्व है। और आने वाले समय में हमारे साइंटिस्ट नित नए जो है आयाम विज्ञान की दुनिया में स्थापित करेंगे और हमारे देश को विश्व में नंबर 1 बनाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है। एक बार फिर मैं सभी अपने साइंटिस्ट को बधाई देता हूं इस महान कार्य के लिए, और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में हमें अभी गगनयान भेजना है और सूर्ययान भेजना है, तो उन सभी के लिए भी मैं अपने साइंटिस्टों को शुभकामनाएं देता हूं। आज ये वो क्षण है जिसका हमें पिछले 40 दिन से इंतजार था। जैसे ही हमारा विक्रम लैंडर साउथ पोल पे उतरा, सही बताऊं तो खुशी की कोई सीमा नहीं थी। इतना आनंद प्राप्त हुआ कि आज तक मैं समझता हूं कि पिछले 50 साल में कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई जितना आज इस लैंडर को उतरते हुए मन में खुशी हुई। पिछले 40 दिन से हम इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंचेगा, और आज ये पहुंचा है। मेरी बधाई इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, इसरो को और पूरे देश को कि वो इसरो ने आज जो सफलता प्राप्त की है, आगे भी यही सफलता प्राप्त करता रहे, यही हमारी कामना है और शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ कैटी बानिया, और हम यहाँ पे आए हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है मून पे, और इस बात की हम सबको खुशी है। और आई विश दैट कि हमारा भारत ऐसे ही आगे तरक्की करता है। थैंक यू। I am really happy that lander will land on the moon very safely, and as an Indian I am very proud because India became the first country to land on the south pole of the moon, and I congratulate to all the citizens of India, to all the scientists who conquered this mission, and I am very proud. Thank you.
कि जो